जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए शानदार वीडियोज में। महाराज दशरथ के चारों पुत्र समस्त सद्गुणों से संपन्न और ज्ञानवान थे। उसमें भी महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी सत्य पराक्रमी, सत्यनिष्ठ और सभी लोगों के विशेष प्रिय थे। श्री रामचंद्र जी ने हाथी के कंधे पर बैठने की कला, घोड़े की पीठ पर बैठने की कला तथा रथ को हाँकने की कला में भी सम्मानपूर्वक स्थान प्राप्त कर लिया था। श्री रामचंद्र जी प्रतिदिन धनुष विद्या का अभ्यास करते और अपने पिताजी की सेवा में ही लगे रहते थे। लक्ष्मण बाल्यावस्था से ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। वे अपने बड़े भाई का सदा ही प्रिय करते रहते थे। लक्ष्मण जी हमेशा अपने बड़े भाई की सेवा में ही लगे रहते थे। श्री राम जी को अपने छोटे भाई लक्ष्मण के बिना नींद भी नहीं आती थी। अगर श्री राम जी के पास कोई उत्तम भोजन लाया जाता तो वो लक्ष्मण को दिए बिना भोजन भी ग्रहण नहीं करते थे। जब श्री रामचंद्र जी घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जाते तो लक्ष्मण जी भी धनुष लेकर उनके पीछे पीछे अपने बड़े भाई की रक्षा के लिए जाते थे। उनके शरीर की रक्षा करते हुए उनके पीछे पीछे जाते थे। शत्रुघ्न जी भी भरत को प्राणों से अधिक प्यार करते थे और भरत जी भी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को प्राणों से अधिक प्यार करते थे। इन चार महान पुत्रों को पाकर महाराज दशरथ को बड़ी प्रसन्नता होती थी। वैसे ही जैसे चार देवताओं से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता होती थी। वे सब बालक जब समझदार हुए वे सभी लज्जाशील, दूरदर्शी और सर्वज्ञ थे। चारों भाई प्रतिदिन वेदों का अध्ययन करते थे। एक दिन धर्मात्मा महाराज दशरथ अपने सभी बंधु बांधवों के साथ बैठकर अपने पुत्रों के विवाह के विषय में चर्चा कर रहे थे। उसी समय उनके दरबार में विश्वामित्र जी पधारे। वे महाराज दशरथ से मिलना चाहते थे। उन्होंने द्वारपालों से कहा कि तुम लोग जाओ और महाराज दशरथ को सूचना दो कि कुशिक वंशी गादीपुत्र विश्वामित्र जी महाराज दशरथ से भेंट करना चाहते हैं। द्वारपालों ने तुरंत जाकर के महाराज दशरथ को विश्वामित्र जी के आने की सूचना दी। द्वारपालों की बात सुनकर महाराज दशरथ सावधान हो गए। राजा दशरथ पुरोहितों को अपने साथ लेकर के बड़े हर्ष के साथ विश्वामित्र की अगवानी की। विश्वामित्र जी कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनका दर्शन करके राजा दशरथ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से उनका कुशल समाचार पूछा। इसके बाद विश्वामित्र जी ने महर्षि वशिष्ठ तथा अन्य ऋषियों से मिलकर के उनका भी कुशल समाचार पूछा। राजा दशरथ ने कहा, मेरा अहोभाग्य है जो आप मेरे यहाँ पधारे हैं। आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया। आप ब्रह्मर्षि और राजर्षि दोनों ही रूपों में मेरे लिए पूजनीय हैं। राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी के आने का शुभ उद्देश्य क्या है उनसे पूछा। आप जो भी आज्ञा देंगे उसका मैं पूर्ण रूप से पालन करूंगा। महाराज दशरथ ने कहा,
आपके आगमन से मुझे संपूर्ण धर्मों का फल प्राप्त हो गया है। राजा दशरथ की ऐसी बात सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए और बोले, हे राजन, ये वचन आपके ही योग्य हैं। इस पृथ्वी पर दूसरे के मुख से ऐसी बात निकलना असंभव है। ऐसे उदार वचन कहने की संभावना किसी में नहीं है। क्यों ना हो, आप महान कुल में उत्पन्न हुए हैं और वशिष्ठ जी जैसे लोग आपके उपदेशक हैं। अब जिस बात का उदय मेरे हृदय में हुआ है उसे सुनिए। उस कार्य को पूर्ण करने का निश्चय कीजिए। आपने मेरा कार्य सिद्ध करने की प्रतिज्ञा ली है और आप उस प्रतिज्ञा को सत्य करके दिखाइए। मैंने सिद्धि का एक नियम का अनुष्ठान किया था। उसमें इच्छानुसार रूप धारण करने वाले 2 राक्षस आए और मेरे यज्ञ में विघ्न डाल दिया। मेरे इस नियम का अधिकांश कार्य तो पूर्ण हो चुका था और उसकी समाप्ति के समय वे दोनों राक्षस यज्ञ वेदी पर आकर मांस की वर्षा कर दी, जिससे मेरा यज्ञ निष्फल हो गया। उनके नाम है मारीच और सुबाहु। विघ्न पड़ जाने के कारण मेरा परिश्रम भी व्यर्थ हो गया और मैं वहाँ से चला आया। हे राजन, मैं उनके ऊपर क्रोध का प्रयोग करूं या मैं उन्हें श्राप दे दूं, ऐसा विचार मेरे मन में नहीं आता, क्योंकि यह नियम ही ऐसा है जिसको आरंभ कर देने पर किसी को भी श्राप नहीं दिया जा सकता। अतः सत्य पराक्रमी, श्रेष्ठ और शूरवीर राजन, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे सौंप दीजिए। ये मेरे साथ रहकर अपने दिव्य तेज से विध्वंसकारी राक्षसों का नाश करने में समर्थ हैं। मैं इन्हें अनेक प्रकार का श्रेय भी प्रदान करूंगा। उस श्रेय को पाकर ये तीनों लोकों में विख्यात हो जाएंगे और श्री राम के सामने आकर वे दोनों राक्षस किसी भी तरह से ठहर नहीं सकते हैं, क्योंकि रघुनंदन के सिवा दूसरा कोई पुरुष उन दोनों राक्षसों को मारने का साहस भी नहीं कर सकता। वे दोनों राक्षस अपने घमंड के कारण कालपाश के अधीन हो गए हैं। श्री राम के सामने वे दोनों राक्षस तो टिक भी नहीं सकते। मैं आपसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि उन दोनों राक्षसों को श्री राम के हाथों से आप मरा हुआ ही समझिए। सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम क्या हैं या मैं जानता हूँ और आपके गुरु वशिष्ठ जी भी जानते हैं और अन्य तपस्वी जन भी जानते हैं। यदि वशिष्ठ जी आदि सभी लोग आपके उपदेशक आज्ञा दे तो मैं श्री राम को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और आप मेरे साथ अपने ज्येष्ठ पुत्र को विदा कीजिए। अतः आप यज्ञ के शेष 10 दिनों के लिए अपने पुत्र श्री राम को मुझे दे दीजिए। रघुनंदन, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरा समय न व्यतीत हो पाए। यह कहकर धर्मात्मा राजा, परम बुद्धिमान महातेजस्वी विश्वामित्र जी चुप हो गए। विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर राजा दशरथ को पुत्र वियोग के कारण महान दुख हुआ। वे सहसा कांप गए और बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद जब राजा दशरथ को होश आया
तो भयभीत होकर वो फिर से विषाद करने लगे। महाराज दशरथ के मन में बड़ी व्यथा हुई। विश्वामित्र जी का वचन सुनकर राजा दशरथ 2 घड़ी के लिए फिर से अचेत हो गए और फिर सचेत होकर बोले, हे विश्वामित्र जी, मेरा कमल नयन श्री राम अभी तो 16 वर्ष का भी पूर्ण नहीं हुआ है और मैं उसे राक्षसों के साथ युद्ध करने की क्षमता नहीं देखता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें।